All right. So this success mantra is going to be very, very important for you even till your lifetime, till you do job. How it is going to work? Number one, personal information. But the information which we write related to us in the piece of paper, on the piece of paper in the resume, that is called, you should not be writing the way you write. तो कैसे लिखें और क्या लिखें? देखो, डूज एंड डोंट्स आपको दिख रहे होंगे. Don't write your date of birth, don't write your marital status, your father's name, your mother's name, your health status. You shouldn't write even your hobbies and interest. When you can write? When it is relevant. As yesterday we were discussing about the self-introduction. Do you remember? Yes, sir. हम कल ही बात कर रहे थे कि हमें अगर हमारी हॉबी और जो इंटरेस्ट है वो हमारे करियर में सपोर्ट बन रहा है हमारी प्रोफाइल के लिए, देन दैट्स फाइन, वी विल बी राइटिंग देम, अदरवाइज वी विल नॉट राइट. तो इतनी चीज़ें हमें लिखनी नहीं है. आप जो लीगल जो डिक्लेरेशन लिखते हो, शुड नॉट बी राइटिंग दैट टू. तो क्या लिखें? सिंपल. सबसे पहले नेम आप लिखते हो. एट द टॉप इट गोज, यू सी इन द बी कॉलम यू विल फाइंड ऑलवेज ऑन द टॉप, एंड जस्ट below of your name you would write your job title. That could be Python full stack developer, data scientist, data analytics, जो भी आप हैं. अगर आप किसी दूसरी फील्ड से आए हैं और इसमें अब आप अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब टाइटल के साथ सामने आगे लगा दें एस्पायरिंग. तो बन जाएगा एस्पायरिंग वेब डेवलपर, एस्पायरिंग फ्रंट एंड डेवलपर, एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट. अंडरस्टूड? एस्पायरिंग आप लगा देंगे. गॉट इट? अच्छा. इफ यू आर हैविंग मल्टीपल स्किल्स विद यू, सो वन रेज्यूमे विल नॉट बी सफिशिएंट. वन रेज्यूमे विल बी फॉर वन ऑफ दी योर प्रोफाइलिंग. अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, देयर इज अ vacancy in the company for the front end web developer, you will design your resume based on the job description. JD के बेस पर ही आप अपने resume को डिजाइन करोगे, टाइप करोगे. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हुई? क्लियर हो गई ना? पहली बात ये आ गया आपका नाम और आपका नीचे जॉब टाइटल. Along with this, you will write your mobile number, of course, that's required. email कैसा होना चाहिए? डिसेंट होना चाहिए. मेरा नाम है गौरव चौरसिया, तो मेरा ईमेल है गौरव चौरसिया. हाँ, अगर वो नहीं ले रहा है, अवेलेबल नहीं है वो, तो मैं एक आध कोई और चीज़ लगा दूंगा जो मैं इजीली याद रख सकूँ. कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई मेरा पिन कोड हो सकता है, कुछ और ऐसा कोई वर्ड जो डिसेंट लगे. बट मैंने लिख दिया गौरव रॉक स्टार चौरसिया. अब ये डिसेंट नहीं लग रहा, अब ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा. आई होप यू अंडरस्टूड. So we have to correct our email ID. If you have something like that, it will not look good. So please change it. Then LinkedIn profile. Your LinkedIn profile also has numbers along with your name. You go to the profiling and you can customize that URL of your LinkedIn ID. कैसे? आप जब वहाँ जाओगे ना लिंक्डइन प्रोफाइल में, आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो राइट आफ्टर रीचिंग देयर यू क्लिक देयर एंड यू विल फाइंड योर यूआरएल जिस पे वो चल रहा होगा, जो आप कॉपी करके यहाँ वहाँ भेजते हो. उस पर जाना और वो जो नंबर्स लिखे हुए ना उनको इरेज कर देना और फिर आप उसको डन करना. प्रॉबेबली इट विल टेक, तो आपका नाम गौरव चौरसिया इससे ही अवेलेबल हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा तो जो हमने जीमेल में किया, वी विल डू द सेम. We'll try to put some figures in it or some other name, but it should look professional. So this is second thing. Then your git link, और जो लोकेशन है, आप भोपाल से हैं, आप इंदौर से हैं, जहाँ से भी हैं, आपने उसका नाम लिखा, प्लेस का नाम लिखा और साइड में आपने लिख दिया willing to relocate, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है. Why it is important willing to relocate? It is important because the interviewer or the recruiter, the HR manager will meet you later. First he will come across your resume, and once your resume has this willing to relocate, he easily understands that this person agrees to relocate from one place to another.
गॉट इट? ये चेंजेस हमें करने हैं. दिस इज ऑल अबाउट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन. कहीं भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसा कोई सेक्शन नहीं बनाया. जस्ट वी हैव डन एंड वी हैव डन दिस ऑल वर्क एट द टॉप. नाम, जॉब टाइटल, योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर लिंक्स, योर एड्रेस एंड थिंग्स. ये टॉप का काम है. यस नो? नीचे आ जाते हैं. फिर हम लिखते हैं समरी. पहले यूजुअली मैंने देखा कि लोग अक्सर उसमें ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं. उसको अवॉइड करके, उससे कुछ नहीं होना जाना, राइट समरी. व्हाई? बिकॉज when your resume is being scanned by the recruiter, he is first scanning your top of the page. जहाँ पर उसकी नज़र इन चीज़ों पर पड़ रही है. नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और समरी. समरी इज द बिट शॉर्ट डिटेल अबाउट योर रेस्ट ऑफ द रेज्यूमे. वो टाइम वेस्ट क्यों करेगा आपके रेज्यूमे को पूरा पढ़ने के लिए? हार्डली, मैं नहीं कहता, ऐसी रिसर्च कहती हैं कि एक रिक्रूटर आपके रेज्यूमे को लगभग 7 सेकंड देता है. एंड विद इन 7 seconds ही जस्ट हैज अ ग्लैंस ऑन योर रेज्यूमे 3 times. तो समझो कि 3 times में 7 सेकंड में वो आपके किन चीजों को देखता होगा. ऑफ कोर्स द पैराग्राफ्स cannot be seen, cannot be read. The information will not be really readable in the paragraph. We should be avoiding writing paragraphs in our resume. That's why bullet points are very important. अभी हम उसके ऊपर आएंगे, बट मैं अभी फिलहाल आपसे जो बात कर रहा हूँ समरी. समरी कैसे लिखी जाएगी? जो जॉब की, जो आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो जेडी है, उससे मैच करें. जैसे व्हाट मेक्स द परफेक्ट समरी? इट्स अ फॉर्मूला. नंबर वन लाइन दैट यू शुड रिमेंबर, दैट इज रिलेवेंट एंड सुपरस्क्रिप्ट्स अबाउट मी एज पर जेडी. जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यू हैव टू क्रिएट योर अबाउट मी सेक्शन. 1 line. सेकेंड, राइट 2 to 3 टॉप स्किल्स फ्रॉम जेडी. जो जेडी में ऑलरेडी हैं, व्हाट दे डिमांड, pick top skills from that and put into your summary. Third, best relevant accomplishment. Best relevant accomplishment, what does it mean? आपने प्रोजेक्ट के जरिए, आपने इंटर्नशिप के जरिए, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस में क्या अचीव किया है. जो अचीव किया है, जो अकम्प्लिश किया है, आप उसको मेंशन करिए. साथ ही साथ में आप उसको क्वांटिफाई करिए, उसमें क्वांटिटी डालिए, उसमें परसेंटेज डालिए. इतना सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल रिज्यूमे के लिए. टू हैव फर्स्ट गो. डिटेल हो गई, समरी हो गई. राइट आफ्टर रीडिंग द समरी ही विल मेक हिज माइंड दैट ही शुड वेदर गो डाउन टू रीड योर रिज्यूमे और जस्ट ही शुड लीव इट. गॉट इट? समझ में आया? इसलिए हमें समरी के ऊपर काम करना है. चलो कुछ समरी देख लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है. पैशनेट सॉफ्टवेयर डेवलपर विथ 3 years of experience in Python development. Now you see, 1 line sentence defines a lot of things. Passionate software developer with 3 years experience. but आपको experience नहीं है तो आप aspiring लिख सकते हो. Passionate aspiring software developer. अब experience तो है नहीं तो कोई बात नहीं है. In Python development और Python full stack web development. Skilled at कोकरेंट प्रोग्रामिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग. आप जिस भी चीज़ के ऊपर आप स्किल्ड हैं वो टर्म्स आप यूज कर सकते हो. कौन से? जो अभी देखे थे ना, वो कह रहा था पिक 2-3 टॉप स्किल्स फ्रॉम द जेडी. हमें वहाँ लिखना है स्किल्ड एट, क्योंकि हम अपना रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बना रहे हैं. ATS मीन्स एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. आपका रेज्यूमे जो ATS जो AI टूल है वो इजीली रीड कर पाए, स्कैन कर पाए. और फिर देखो लिखा रिड्यूस्ड द एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोर कंपनी प्रोडक्ट बाय 30
or 305 and led a team of 10 developers or 100 developers in the previous role. अभी एक्सपीरियंस व्यक्ति के लिए है. इसने ये नहीं लिखा कि मैं लीडर हूं, इसने ये बताया कि मैंने 10 लोगों की टीम को लीड किया है. अपने आप में लीडर है. और जिसने मिसलीड किया है वो मिसलीडर है. उसको ये कहने की जरूरत थोड़ी है कि मिसलीडर हूं. चोर ये थोड़ी कहता है कि मैं चोर हूं. वो जिस तरीके का इस्तेमाल करता है, लोग उस तरीके को कहते हैं कि ये चोर है क्योंकि ये चोरी करता है. चोर कभी चोर कहता ही नहीं अपने आप. यस और नो? झूठ बोलने वाला कभी नहीं बोलता कि मैं झूठा व्यक्ति हूं. दूसरे व्यक्ति जब उसकी सच्चाई जो उसने कही, जो बात उसने कही और जो फैक्ट हैं जब उनको मैच करते हैं, दे फाइंड दे आर इररिलेवेंट. कह कुछ रहा था, सच्चाई कुछ और है, और वो डेजिग्नेशन दे देते कि ये झूठा है. नाउ अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट बोस्ट योरसेल्फ. खुद से बोस्ट नहीं कर सकते आप. अपना खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते एट द टॉप कि मैं एक लीडर हूं, मैं टीम प्लेयर हूं. लेट द रिक्रूटर डिसाइड इट. हु वी आर टू डिसाइड इट? वी कैन नॉट डिसाइड. Got it or not? There is a trick. That's what I am discussing the same thing with you. क्या करना है? हमें यहाँ ध्यान देना है. देखो यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट बाय 30% और 35% और 50% और 70%. ऐसे हमें परसेंटेज डालकर उसको क्वांटिफाई करना है. परसेंटेज डालकर साथ ही साथ में डिजिट बताया हुआ है. टीम डेवलप, अगर आप फ्रेशर हो, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, यू कैन मेंशन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. I have worked on 5 projects and जो भी आपने किया हो, जैसे उसने लिखा है reduce the algorithmic complexity. आपने क्या रिड्यूस किया है, क्या इंक्रीज किया है, क्या मैनेज किया है, क्या मेंटेन किया है. मेंटेन्ड 15 applications in my at the time of my internship. कितनी अच्छी लाइन बनी. यस नो? शॉर्टेस्ट समरी, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन की. नाउ इतना रेज्यूमे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? गॉट द आइडिया? से लाउडर. गॉट द आइडिया? यस नो? बिफोर दैट डिड यू नो? बिफोर दिस सेशन डिड यू नो? डिड यू नो? पता था आपको? आपको सब पता था? तो फिर बोलो ना. जब आप एक्टिव हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तब तो पता चलेगा. नहीं पता था, आगे देखो कुछ जल्दी से. crisp and clear, matches with the job description, show proof. हमने वो proof दिखाया, हमने ये किया है. हाँ, sneak in the company's mission. एक और बात, किसी भी कंपनी जिसका आप जॉब डिस्क्रिप्शन हाथ में आपके पास है, इंफॉर्मेशन है, जिसका मेल आपके पास में है, डू सी द वेबसाइट and do look for the mission of the company and try to use that one line mission in your summary. That will really make your resume and summary so impactful. If you can do that, do go, do see. जरूर देखो किसी कंपनी का मिशन क्या है. अब हम 2 बातें समझ लेते हैं. एक होता है विजन, दूसरा होता है मिशन. कंपनी कोई भी जब शुरू होती है ना, तो कंपनी अपनी एक दृष्टि रखती है, एक दृष्टिकोण रखती है. क्या हो जाएगा? जैसे आज मैं अपनी क्लास ले रहा हूं, तो मेरा एक दृष्टिकोण है. क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स को अब रेज्यूमे का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए. बाय द एंडिंग ऑफ द लेक्चर दे शुड बी एबल टू मेक देयर ओन रेज्यूमे. ये मेरा विजन है. लेकिन ये विजन कैसे पूरा होगा? इस विजन को पूरा करने के लिए मैंने एक मिशन बनाया, एक प्रोसेस बनाई. क्लास अटेंड करो, तो ये मेरा मिशन है. तो विजन मिशन क्या है? विजन जो कंपनी देखती है, जो अपकमिंग टाइम में वो चेंजेस सोसाइटी के अंदर लाएगी, और मिशन क्या है? उसको अचीव करना उसका मिशन है. क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? आ जाओ फिर. देखो लिखा हुआ है स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे लिखना है? एटलीस्ट 8 to 10 स्किल्स, मिनिमम 2 buckets. जैसे हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. डोंट राइट द स्किल्स इन द पैराग्राफ्स. तो कैसे लिखना है? लुक एट द नोट. आ जाओ यहाँ पे देख लो. देखो, सूटेबल फॉर्मेट फॉर स्किल सेक्शन, बुलेट पॉइंट्स आइडियल होते हैं फॉर लिस्टिंग स्पेसिफिक स्किल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. ये चीज़ें हमको अपने स्किल सेक्शंस में मेंशन करनी होती हैं. कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे लिखा है प्रोफिशिएंट इन, किस चीज़ में प्रोफिशिएंट है? जैसे लिखा है प्रोफिशिएंट इन पाइथन,
जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस, डीजेंगो, एसक्यूएल, तो उसमें प्रोफिशिएंट है वो, गिट प्रोफिशिएंट है। फिर देखो स्किल कैटेगरी उसने चूज की कैसे, ग्रुप रिलेटेड स्किल्स कैटेगरीज टू मेक इजियर फॉर द रिक्रूटर्स टू स्कैन। कैसे, आ जाओ एग्जाम्पल में फिर हम देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, पाइथन। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक ग्रुप रिलेटेड हो गया, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स क्या हैं, डीजेंगो, फ्लास्क, ये हो गए, तो ये ग्रुप रिलेटेड हो गए, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर स्किल्स लेवल्स देख लो, ऑप्शनली यू कैन इंडिकेट योर प्रोफिशिएंसी लेवल फॉर ईच स्किल्स, जैसे बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। आके देखो मतलब कैसे, एग्जाम्पल पाइथन एडवांस्ड आती है, रिएक्ट.जेएस इंटरमीडिएट लेवल पे आती है, एसक्यूएल इंटरमीडिएट आती है। फॉर्मेट्स नॉट सूटेबल फॉर स्किल सेक्शंस, कौन से फॉर्मेट सूटेबल नहीं हैं, तो आप नीचे आकर देखो ये पैराग्राफ वाले सूटेबल नहीं हैं, बिकॉज पैराग्राफ्स को हम, अब देखो ना ये आई कैची कहाँ है, कैन यू रीड देम, can you read, can you pick few words, it will become difficult, but when you saw in the form of bullet points or the section, it becomes easier. Okay, this is one another is this one, आपको दिख रहा है, you must have seen in the resume some people use some stars, they use some meter, वो meter use करते हैं, बताते हैं कि भाई इतना मेरे को आता है, इतना। No graphics at all in your resume. Reason, your graphics is not at all scanned by ATS. No use of it. ATS only scans texts. Go for text. अभी हमने देखा, समझ में आया हमें कैसे स्किल्स लिखने हैं, किस फॉर्मेट में लिखने हैं। कभी हम होशियार ना बने कि हमने अपनी एक अच्छी, हम कोई ग्राफिक्स डिजाइनर नहीं है दैट वी आर गोइंग टू शो आवर स्किल्स ऑन द पीस ऑफ पेपर, नो नॉट एट ऑल। गॉट द पॉइंट। एग्जाम्पल नॉट सूटेबल, आप लिख रहे हो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम प्लेयर, फास्ट लर्नर, ये रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या होगा, वो आपके उस काम से मिलता जुलता होगा तभी वो रिलेवेंट होगा, अदरवाइज इसका कोई यूज़ नहीं है। आ जाओ और नीचे चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, आपका ऐसे कोई वर्क एक्सपीरियंस काम का है नहीं, बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस, तो हम यहाँ पर अदरवाइज लिखते। वर्क एक्सपीरियंस में यूजुअली फॉर फ्रेशर में आप इंटर्नशिप लिख सकते हो, प्रोजेक्ट लिख सकते हो, सर्टिफिकेशन लिख सकते हो जब आप फ्रेशर हो। तो वर्क एक्सपीरियंस में CPI फॉर्मूला काम करेगा, देखो नीचे से देखो तो है C मीन्स सर्टिफिकेशन, P मीन्स प्रोजेक्ट और I मीन्स इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप सबसे पहले, उसके बाद में आप लिखोगे प्रोजेक्ट्स, उसके बाद आप लिखोगे सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस में क्या करोगे, चेंजिंग द करियर, अगर करियर चेंज कर रहे हो तो इन दैट पर्टिकुलर केस एक अलग वो बनेगा, बट अभी फिलहाल आपका वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर फ्रेशर। आइए, HR wants to see the impact and no list the duties and responsibilities. नो लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा एक लंबी चौड़ी लिस्ट डाल दो कि आप वहाँ क्या क्या करते थे। आपको वो जरूर डालनी है जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है। आपने कल क्या किया, परसों क्या किया, आपने किसी कंपनी में क्या किया, आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट, बट हाँ, I definitely want to see whether what I want you to perform in my company, have you performed that earlier in the earlier job role? I would like to see that. I have to include only those all things. आ जाइए, एजुकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ऐसी वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं, ऐसे आप अपनी एजुकेशन लिखते हो। एजुकेशन में सबसे पहले इफ़ यू हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन पहले आएगी, उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन, उसके बाद आएगा 12th क्लास, उसके बाद आएगा 10th क्लास। ऐसा नहीं है सबसे पहले आपने लिख दिया 10th, फिर 12th, फिर आपने लिखा ग्रेजुएशन, फिर लिखा पोस्ट ग्रेजुएशन। नो, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका होना चाहिए, ताकि आप सबसे पहले सबसे लेटेस्ट वाला लिखोगे, फिर उसके बाद उसके पहले वाला, फिर उसके बाद उसके पहले वाला, और फिर उसके बाद सबसे पहले वाला। एक और बात, यू नीड नॉट टू राइट CGPA और परसेंटेज इफ यू हैव नॉट स्कोर्ड इम्पैक्टफुल और इम्प्रेसिव। अच्छे स्कोर्स नहीं है, डोंट मेंशन देम। इवन ये जो एजुकेशन वाला जो सेक्शन है, यू शुड इग्नोर इट, यू शुड नॉट पुट इट एट द टॉप ऑफ द पेज। जैसे ब्लो समरी नहीं लिखना चाहिए,
कब लिख सकते हो? आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है तो लिख सकते हो, टू क्रिएट एन इमेज। बट मैं तो फील्ड चेंज कर रहा हूँ, मेरे स्कोर्स भी अच्छे नहीं हैं और मैं उस बात को वहाँ लिख दूँ, तो द रॉन्ग इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन द रिक्रूटर। वाई? बिकॉज वो पहले डिमोटिवेट, मतलब उसको अच्छा नहीं लगेगा, यार ये बंदा अच्छे स्कोर्स नहीं आए इसके। अब आपने भले कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया हो, मतलब अगर आप ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा भले हो, लेकिन जब आप दुकान पे कुछ खरीदने के लिए जाते हो और जब आप उसकी पैकेजिंग देखते हो और पैकेजिंग में ही प्रॉब्लम है, तो आपका मन वैसे ही ख़राब हो जाता है। आप कहते हो यार ये रहने दो, आप दूसरा दो। उसका पैकेजिंग अच्छी है, आप उसको निकाल के खोल के देखते हो, फिर उसको चेक करते हो। तो आप अंदर कब पहुँचे? पहले आपने पैकेट देखा, या इवन चलो पैकेट बुरा था, प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन आप खरीदते वक्त कह देते हो भैया इसका बॉक्स मेरे को दूसरा दे दो। यस और नो? तो पैकेजिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो below your summary you have to be very alert, very careful. Every single space in your resume is precious, you cannot waste it. Why you cannot waste it? Because that is a chance where recruiter can read between the lines. You are carefully writing everything. उसको दिख रहा है कितने सिंसियर हो आप अपनी फील्ड में। रेज्यूमे अगर ढंग से आपने बनाया तो, इफ योर रेज्यूमे इज नॉट प्रॉपरली मेड, ऑलवेज रिमेंबर रेज्यूमे में शायद कम समय लगेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत लगेगा, और रेज्यूमे बनाने में जो कम समय आपको लगा और उसकी छलकी उसको दिख रही है रेज्यूमे के अंदर, वो समझ जाएगा यू आर नॉट सीरियस। कम समय नहीं दे पाए तो ज़्यादा समय प्रिपरेशन के लिए क्या दिया होगा? यस नो? तुम कम समय नहीं दे पाए। बहुत ध्यान दीजिए while making the resume। तो एजुकेशन को आप सबसे नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचीवमेंट्स, आप जिनको अकम्पलिशमेंट्स भी बोलते हो, बहुत एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? इट चेंजेस द होल गेम। अचीवमेंट जो आपने अचीव किया है, एंड दैट इज अ बिगर प्रूफ, वही सबसे बड़ा प्रूफ है। हम अचीवमेंट्स लिखते ही नहीं। लिखो, इवन समरी के बाद अचीवमेंट लिख दोगे तो चलेगा। प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स में मैंने ये चीज़ अचीव की हुई है, ये मैंने प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को मैंने इतने % रिड्यूस किया हुआ है ऑलरेडी। एंड ऑलवेज वी शुड बी अवेयर ऑफ द इंग्लिश, बिकॉज वी हैव टू राइट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश इन द रिज्यूमे। उसको तो हमें आना चाहिए, बट राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग द रिज्यूमे। आई होप इट इज क्लियर। गिनी चुनी 5 बातें रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखी। कौन कौन सी हैं? आइए, ये जो शीट है ना, इस शीट को आप पहले ही फिल कर लोगे, आप पहले ही तैयार कर लोगे, तो आपके पास आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहेगी। आप देखो, थोड़ा सा इधर आके देखो, पाइथन डेवलपर हो, इफ़ यू आर अ कंप्यूटर फ्रेशर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, फ्रेशर हो, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्किल्ड एट पाइथन डेवलपमेंट, वन माइक्रोसॉफ्ट पाइथन गेम डेवलपमेंट चैलेंज अमंग 10,000 पार्टिसिपेंट्स, ये अचीवमेंट है। ऐसा कुछ आपने हैकाथॉन में किया हो, कहीं कुछ पार्टिसिपेट किया हो, यू हैव अचीव्ड समथिंग अमंग कितने लोगों में, डू मेंशन। नहीं किया तो टिल देन कर लो, इट विल बी वेरी इंप्रेसिव टू राइट इन द रेज्यूमे। इफ यू आर नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बट चेंजिंग द करियर, तो आपको क्या करना है, देख लो जरा। ग्रेजुएट, पैशनेट, फिर नहीं लिखना आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला, सिंपल ग्रेजुएट, पैशनेट अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड स्किल्ड एट पाइथन डेवलपमेंट, कंप्लीटेड 5 फ्रीलांस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये करो, फ्रीलांसिंग कर लो गिट पर, और आपको कहीं और हैकाथॉन या कुछ और होता है, किसी के उसमें क्लब हो जाओ एंड ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स, आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप उनको करना, एंड दैट्स अ गुड वे ऑफ मेंशनिंग इट। तो देखो आपको यहाँ पे तरीका बताया कि नहीं बताया, एंड अब चूंकि बता रहा हूँ मैं, तो यू मे फॉरगेट इट बिकॉज फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग इट। So this is the tool which I have made, and really I have made this tool for you guys, so that I can give you this tool and you can make the most of this tool, not only for getting the job first time, even whenever you want, because you are maintaining your general over here। आकर देखो, एक और दिखाता हूँ मैं, स्टार फ्यू टेक्निक्स आर सिमिलर। नंबर 1, पोजीशन।
किस कंपनी में थे, कंपनी का नाम क्या, पोजीशन थी आपकी, सिचुएशन क्या थी। जब आपको लगता है कि व्हेन योर कंपनी इज हैविंग सम सर्टेन सिचुएशंस, तो सिचुएशन को एक्सप्लेन करके आप यहाँ पर लिखना। और फिर टास्क क्या करना था, आपने क्या परफॉर्म किया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डेटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स बाय इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स। करना ये था। हो क्या रहा था, कुछ अटैक्स हो रहे थे, कंपनी की जो सेफ्टी है, जो वेबसाइट है उसके ऊपर सेफ्टी का प्रॉब्लम आ रहा था। दैट्स व्हाई देयर वाज अ मीटिंग, तो दैट वाज अ सिचुएशन। करना क्या था, सेफ्टी को बढ़ाना था, उसको मेजर करना था, उसको एनालाइज करना था, ये करना था। तो मैंने क्या किया, मैंने ठीक वही किया। आई हैव डन द सेम, मैंने इसको यही किया। और राइट आफ्टर डूइंग दैट मेरे को कुछ रिजल्ट मिले। तो मुझे क्या रिजल्ट मिले, आई एम राइटिंग दैम टू, ये रिजल्ट लिख दूंगा मैं। अब इससे क्या हो रहा है, मेरा डेटाबेस तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेट इट बी यू आर इन अ फर्स्ट कंपनी एज अ फ्रेशर, यू विल बी इन अ सेकंड कंपनी, यू विल बी इन अ थर्ड कंपनी, और यू आर वर्किंग फॉर द 2 years इन अ वन कंपनी ओनली। तो जिस भी पोजीशन पर हो, उस पोजीशन पर उसका नाम, डेजिग्नेशन, प्रमोशन हो जाएगा आपका। यू विल राइट द नेम, कंपनी नेम, सिचुएशन, अपने वर्ड्स में आप लिखना। एंड दिस इज व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यूज। इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी कोई चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आप कहते हो जी हाँ, बताओ क्या हुआ, कैसे किया। आपके पास आंसर तैयार है ना, यू हैव टू गिव इन योर वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कार। C stands for challenges, A stands for actions, R stands for result। लगभग वैसा ही है। जो चैलेंज आया, एक्शन क्या करना था जो आपने किया, और उसके रिजल्ट्स क्या आए। अब वाला जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो, वेब डेवलपर जनरल कैसे मेंटेन करोगे, डेट, ट्राई टू मेंशन द डेट। सिचुएशन क्या थी, प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट लिख दो। टास्क क्या करना था, वही सिमिलर है, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल है। एक्शंस आपने क्या किए, उसके रिजल्ट क्या निकले। फिर जब आपने उन एक्शंस को परफॉर्म किया और वो रिजल्ट निकले, तो व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। व्हेन आई एम टीचिंग यू दिस, what all skills I am demonstrating? I am demonstrating my Excel skills, I am demonstrating my creative thinking, I am demonstrating my English and teaching abilities as well. Yes, no? Yes. केवल मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, टेक्निकली चीज़ों को यूज़। अच्छा, मैंने बनाया तो क्रिएटिविटी डिमॉन्स्ट्रेट हो रही है, तो मैं लिख दूंगा वहाँ पर क्या क्या स्किल आया, क्रिएटिविटी डिमॉन्स्ट्रेट की, मैंने कंप्यूटर के स्किल्स डिमॉन्स्ट्रेट किए इससे। अच्छा, की लर्निंग्स, मैंने क्या सीखा, जो मैंने सीखा होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ द सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क। जैसे यहाँ पर है इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पेमेंट गेटवे, ये सिचुएशन थी। इंटीग्रेट अ सिक्योर पेमेंट गेटवे फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, and then researched and selected Strips as a payment gateway provider, फिर successfully integrated Strips APIs process, ये आपने किया, कर दिया। इसमें क्या पता चला, पेमेंट प्रोसेसिंग APIs इंटीग्रेशन सिक्योरिटी, इसमें आपका ये स्किल का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पेमेंट गेटवे सिलेक्शन, आपका इसमें आपकी की लर्निंग हुई। रिलेवेंट कीवर्ड्स ये यूज़ किए, एक सैंपल बनाया हुआ है, आपको चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? हेलो, आर यू गेटिंग इट? ये इतना इंपॉर्टेंट है। देन ड्रीम, ये आपको आगे ये ड्राइव करेगा। आपके हमेशा जो गोल्स हैं, ऐसे प्लानर्स होने चाहिए, चाहे वो आपके पर्सनल हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल हो। स्मार्ट मतलब आपका गोल स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइम बाउंड हो। इफ यू डू नॉट बाइंड योर टास्क और प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइम, then we can never achieve it. So that's why it is important. Now see money, and why I'm showing you this, because suppose you have a task, you have a project to do it, the title of that particular project, how you are going to achieve, you have to divide that, you have to make the pieces in the small bites, छोटे छोटे pieces बनाने हैं आपके। जैसे मुझे जाना है 1000 किलोमीटर,
तो मैं 100 किलोमीटर के 10 माइलस्टोन्स डेवलप कर लूंगा, उनको क्रिएट कर लूंगा, एंड देन आई विल अचीव इट. यस नो? तो दिस इज द प्लानर. नाउ टेल मी ऑनेस्टली, इज दिस शीट हेल्पफुल और नॉट? हेल्पफुल और नॉट? नाउ डू you all want this? Do you all want this? Give me your thumb if you want it. Excellent. Have you seen this type of tool earlier? Now once we make this tool,